अगर आप भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के टैक्स रूल्स की वजह से एनआरआई प्रॉपर्टी सेलर्स करोड़ों रुपयों की राशि टीडीएस और कंप्लायंस की वजह से ब्लॉक हो सकती है। बजट 2026 के मौके पर ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार टीडीएस कंप्लायंस को आसान बनाए ताकि बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए प्रोसेस स्मूथ हो सके। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनआरआई प्रॉपर्टी सेलिंग पर एग्जिस्टिंग टैक्स रूल्स क्या हैं, क्यों बायर्स और सेलर्स दोनों को मुश्किल होती है, क्या रिलीफ मैकेनिज्म्स हैं और आप प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्या इशू है। जब कोई एनआरआई प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके सेल प्रोसीड्स पर टैक्स डिडक्शन मैंडेटरी होता है। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो होम बायर को 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है अगर सेलर रेजिडेंट है। ये प्रोसेस फॉर्म 26 क्यूबी के माध्यम से आसान होता है, लेकिन एनआरआई सेलर के केस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दिव्या बवेजा, पार्टनर डिलॉयट इंडिया, कहती हैं कि एनआरआई सेलर्स के लिए टीडीएस हायर रेट पर डिडक्ट होता है और बायर्स को टीएएन लेना, टैक्स डिपॉजिट करना और क्वार्टरली ईटीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये लेंदी प्रोसेस बायर्स के लिए भी कंप्लायंस रिस्क क्रिएट करता है। इसके अलावा एनआरआई सेलर्स को अक्सर सेक्शन 195 के तहत टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। सीए डॉक्टर सुरेश सुराना बताते हैं कि सेक्शन 195 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बायर्स को टैक्स डिडक्ट करना होता है टोटल कंसिडरेशन पर, यानी ग्रॉस सेल वैल्यू पर। ये कैपिटल गेन, सरचार्ज और सेस के एप्लीकेबल रेट पर होता है। अगर एनआरआई सेलर को लगता है कि टैक्स लायबिलिटी कम है या जीरो है तो वो लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए सेक्शन 197 के तहत एप्लीकेशन कर सकता है। इस प्रोसेस में सेलर को सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन कंप्यूटेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन डिटेल्स और एप्लीकेबल एक्सेम्पशंस जैसे सेक्शन 54 या 54F बताना होता है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने पर असेसिंग ऑफिसर लोअर या निल टीडीएस रेट स्पेसिफाई करता है। बायर उसी सर्टिफिकेट के आधार पर टीडीएस डिडक्ट करता है। बिना सर्टिफिकेट के बायर को हायर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए बायर को टीएएन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अमाउंट नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है, जो सेक्शन 203A के तहत कंपलसरी है। टीएएन अप्लाई करने के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर फॉर्म 49B फाइल करना होता है। टीएएन अलॉटमेंट के बाद बायर को डिडक्टेड टैक्स डिपॉजिट करना होता है प्रिस्क्राइब्ड चालान के जरिए और क्वार्टरली ईटीडीएस रिटर्न फॉर्म 27Q में फाइल करना पड़ता है। इस लेंदी कंप्लायंस की वजह से एनआरआई सेलर्स का 12.5% से 31.2% सेल प्रोसीड अक्सर टैक्स डिपार्टमेंट में ब्लॉक हो जाता है। ये फंड ब्लॉकेज सेलर की री इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की एबिलिटी को रोकता है। डिलॉयट और सुराना की रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि प्रोसीड्यूरल सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। उदाहरण के लिए जेन्युइन ट्रांजैक्शंस के लिए चालान कम स्टेटमेंट प्रोसेस रेजिडेंट सेलर्स जैसा बना दिया जाए। बजट 2026 में उम्मीद की जा रही है कि टीडीएस रूल सिंप्लीफाई होंगे। सिंप्लीफिकेशन से बायर्स के लिए कंप्लायंस बर्डन कम होगा और एनआरआई सेलर्स को अननेसेसरी फंड ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। बायर्स बिना डर के प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे और सेलर्स को भी बेहतर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर एनआरआई जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। सेल से पहले लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करें सेक्शन 197 के तहत। सभी कैपिटल गेन्स और एक्सेम्पशंस के कैलकुलेशन डिटेल्स रेडी रखें। बायर को क्लियर इंफॉर्मेशन दें ताकि कंप्लायंस रिस्क कम हो। बायर को टीएएन और ईटीडीएस फाइलिंग की डिटेल्स प्रोवाइड करें ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथ हो। बजट 2026 में एक्सेप्टेड प्रोसीड्यूरल सिंप्लीफिकेशन के बारे में अपडेटेड रहें। तो देखिए, कंक्लूजन में एनआरआई प्रॉपर्टी सेलिंग में टीडीएस कंप्लायंस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और सेक्शन 197 सर्टिफिकेट के यूज से फंड ब्लॉकेज मिनिमाइज किया जा सकता है। गवर्नमेंट को बजट 2026 में इस इशू को एड्रेस करना चाहिए ताकि इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़े और एनआरआई कम्युनिटी को अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन ना झेलना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सजेशन है, वो आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।